Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in a purely inductive AC circuit में the equation of current is given by I is equal to I naught times sine of omega t minus pi by 6. Then the equation of voltage is going to be voltage की equation बतानी है, ठीक है। आपको करंट की equation given कर रखी है और वोल्टेज की equation बताने की सिचुएशन क्या आपकी प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब होता है कि देखिए इसमें सिर्फ आपका एक इंडक्टरी कंपोनेंट है। क्या? सिर्फ आपका एक इंडक्टर कंपोनेंट को आपने क्या कर रखा है, एसी सर्किट से क्या कर रखा है, आपका कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि देखिए इंडक्टर में क्या होता है, आपकी वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है, ठीक है। वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाई पाई बाई टू के फेज से क्या करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका दिस इज अ करंट, करंट आपकी है, ठीक है। करंट की इक्वेशन देखिए आपको रिप्रेजेंट कर रखी है, जैसे करंट की इक्वेशन, चलिए जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख लेते हैं। आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 के इक्वल है, ठीक है। ये आपकी करंट है, ठीक है। तो जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव है, तो ये आपकी करंट की इक्वेशन थी। तो वोल्टेज क्या होता है, उससे पाई बाय टू के फेस क्या होता है, आपका आगे होता है। कितना होता है आपका? पाई बाय टू का फेस आगे होता है, ठीक है। वोल्टेज का फेस कितना होगा आपका? पाई बाय टू आगे होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताना है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज गोइंग टू बी, ठीक है। करंट की इक्वेशन दे रखी है, वोल्टेज की इक्वेशन बतानी है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, करंट थ्रू द करंट जितनी टाइम्स आपका एक्सएल के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है आपका ओमेगा एल के इक्वल, ठीक है। एक्सएल है क्या वैसे? एक्सएल आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस, या फिर ओम्स इसकी यूनिट होगी, ठीक है। एक्सएल किसके इक्वल होता है आपका? ओमेगा टाइम्स एल के इक्वल होता है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी देखिए आपको गिवन कर रखी है, ओमेगा ही है, ठीक है। इंडक्टेंस का इंडक्टर का इंडक्टेंस गिवन नहीं है तो, लेकिन चलिए एल ही होगा, ठीक है। तो इसका हम एक्सएल ओमेगा एल मान लेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका अगर हमें देखें यहाँ पर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो, ठीक है। वोल्टेज को देखिए मैं कैसे लिखूंगा, वोल्टेज होगा आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो जो वी नॉट क्या होता है, आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगी, उसे हम क्या लिखते हैं, आपका मैक्सिमम वोल्टेज जो होगी वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्वेश्चन में आई नॉट से गिवन कर रखी है, ठीक है। आई नॉट इंटू आप इसको एक्सएल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा एल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया है, तो ये तो आपका वी नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वी इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट तो आपका आ गया आई नॉट ओमेगा एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करंट का ये है, तो देखिए वोल्टेज क्या होगी, इससे पाई बाय टू क्या होगी, आगे होगी, ठीक है। तो वोल्टेज का फेज देखिए कितना होगा, करंट का फेज आपका ये है, ठीक है। इसका जो आर्गुमेंट है साइन का वो कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6, ठीक है। इसमें आप क्या कर लीजिए, पाई बाय टू को ऐड कर लीजिए, क्योंकि वोल्टेज का जो फेज होगा वो करंट के फेज से आपका कितना होगा, आपका पाई बाय टू आगे होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ऐड कर लूँ तो देखिए ये कितना होगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आपका पाई बाय 6 प्लस क्या कर लिया आप इसमें पाई बाय टू कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाय टू यानी कि 90 प्लस इस पूरी टर्म को मान लीजिए मैं थीटा बोलता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन में गिवन है? कॉस कॉस के टर्म में नहीं गिवन है, ठीक है। देखिए डी ऑप्शन है लेकिन ये नहीं होगा फिर, ठीक है। इसको हमें साइन के टर्म में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए ना बच्चों, देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर स्पेस बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर से मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर से देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ जिसका आर्ग्यूमेंट है देखिए ओमेगा डी, ठीक है। पाई बाय टू माइनस पाई बाय 6 करूंगा। पाई बाय टू कितना होता है आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है। पाई बाय 6 कितना होता है आपका 30 डिग्री। 90 माइनस 30 करूंगा तो कितना आएगा 60। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 3। तो प्लस पाई बाय 3 कर लिया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी द फेस। ये क्या होगा आपका, जो वोल्टेज है वोल्टेज का फेस होगा कितना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ठीक है। तो लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर साइन ऐसा जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा आपका, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, दिस विल बी। ये वाला भी करेक्ट होता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6, लेकिन ये ऑप्शन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा इसका, जो ऑप्शन में गिवन है, ये देखिए आपको ए ऑप्शन पे क्या कर रखा है, गिवन क्या हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओमेगा से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। ओमेगा तो आएगा ही, एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू एल के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.